हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्लास 9th आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि न्यू एडिशन बुक है 2026, जो 2026 में नई वाली बुक पब्लिश हुई है। उस बुक का हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1A। ठीक है। आपने अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा कर के पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास का देखिए, तभी जाकर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अदरवाइज चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स का हमें क्या बताना है, एब्सिसा बताना है। तो कल के इंट्रो क्लास में मैंने आपको बताया था कि एब्सिसा किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स और वाई, या फिर सपोज करना 5 और 3, तो इसमें जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है इसे ही हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये जो 3, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो पहला एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है यही एब्सिसा कहलाता था, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट था वही क्या कहलाता था, आपका ऑर्डिनेट कहलाता था। और किसी भी पॉइंट में एक्स एक्सिस जो है वो पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस जो है उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 और 7, तो इसमें ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कह देंगे और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कह देंगे। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब सॉल्व करेंगे। हम यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा है 0 और 5, इसमें आपको बताना है 0 और 5 में कौन सा एब्सिसा है। क्या बताना है, एब्सिसा। तो आपको पता है कि एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वही एब्सिसा होगा। तो ये जीरो क्या है, यही इसका क्या हो गया, एब्सिसा हो गया। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें, पहले क्वेश्चन में आंसर होगा 0। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एब्सिसा कौन है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तीसरे क्वेश्चन का एब्सिसा कौन है, -2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका एब्सिसा कौन है, 6, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स का हमें क्या बताना है बच्चों, तो इन पॉइंट्स का हमें ऑर्डिनेट बताना है। और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कौन है, ये 4 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और ये 0 जो है वाई कोऑर्डिनेट है। और जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है उसे ही तो हम ऑर्डिनेट कहते हैं ना। तो चलिए हम लिख देते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर 4 और 0 में ऑर्डिनेट कौन होगा, तो 0 होगा। 5 और 2 में ऑर्डिनेट कौन होगा, 2 होगा। 1 और -4 में ऑर्डिनेट कौन होगा, -4 होगा। -10 और -7 में ऑर्डिनेट कौन होगा, -7 होगा। तो इस तरीके से ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, जो कि आप ऐसे देख कर ही सॉल्व कर दोगे। अब बात आती है अगला क्वेश्चन थर्ड की। इसमें कह रहा है कि ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर, एक ग्राफ के पेपर के प्लेन पर, आपको ग्राफ पेपर दिखा दूं कैसा होता है। ये है आपका ग्राफ पेपर बच्चों, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा ये ग्राफ पेपर है। इसी ग्राफ पेपर पर आपको ये सॉल्व करना है। कह रहा है कि ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर के प्लेन पर ड्रा कीजिए x डैश ओ एक्स एंड y ओ वाई डैश। ये दोनों क्या हैं आपके, तो ये दोनों आपके x एक्सिस और y एक्सिस हैं एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करना है। एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स को उस पे ग्राफ पे आप क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले इस ग्राफ पेपर पे हम क्या बनाते देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए खींचते हैं। ये है आपका वाई एक्सिस और यहाँ हम खींच लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ हम खींच लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट साइड में हम एक्स लिख देंगे, यहाँ पर ओ लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख दिए, एक्स डैश। वैसे ही यहाँ हम वाई लिख दिए, ये ओ हो गया और यहाँ लिख दिया मैंने वाई डैश। ठीक है, अब चलिए इसी पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का सलूशन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड में पहला जो दिया है वो पहला क्या कह रहा है, ए एक पॉइंट खींचना है जिसमें कोऑर्डिनेट क्या है 5 3। ए एक पॉइंट है जिसमें कोऑर्डिनेट क्या है 5 3। चलिए इसको हम खींचते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये जो है आपको दिख रहा है ये क्या है, ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हम राइट साइड चलेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, और इससे अप साइड चलेंगे हम वाई एक्सिस पे। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या खींचना था 5 और 3। चलिए 5 इस पे हम चलेंगे, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे ग्राफ पेज पे ये चीज़ कम पड़ गई बच्चों, यहाँ ग्राफ पेपर पे जगह कम पड़ जा रही है। मैं आपको ग्राफ पेपर पे आप कैसे प्लाट करोगे इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्लेन पेपर पे ही समझा दूंगा। देखिए ये पॉइंट जो है इसको हमने 0 लिखा, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो 1 लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, इसे हम लिखेंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3। ऐसे ही ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, एक बॉक्स, ये जो डार्क वाली लाइन दिख रही है इसको 1 यूनिट बोलते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। ठीक, ऐसे ही जब हम ऊपर चलेंगे, ऐसे ही इसमें जब हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपका 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर यहाँ आपका 3, और वैसे ही अगर इसमें चलें तो ये पॉइंट -1, ये -2, ये -3। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे तो नीचे भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और आगे आपके ग्राफ पेपर पे काफ़ी जगह खाली होगा। तो आप ऐसे ही पॉइंट्स बना लोगे जिसे हम यूनिट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम 1 यूनिट कहेंगे, फिर इस अगले वाले को 1 यूनिट कहेंगे, फिर इस अगले वाले को 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 1 2 3 यूनिट माना जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ ऊपर जो हमने लिया है वो भी प्लस में लिया है, 1, ये 2, ये 3, इसको हमने प्लस में लिया है। क्यों, क्योंकि हमने प्लस में इसलिए लिया क्योंकि अप साइड जब भी हम जाते हैं ऊपर के साइड में तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और राइट साइड जाते हैं तो भी प्लस लेते हैं। लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो माइनस, और अप जाएंगे तो प्लस, फिर लेफ्ट में चले तो माइनस, और फिर यहाँ पे डाउन में चले तो माइनस। आप अपने ग्राफ पेपर में बिल्कुल ऐसे ही इस चीज़ को प्लाट कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन को आपको प्लेन पेपर पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक सबसे पहले ग्राफ पेपर पर तो नहीं हो पाया, बट एक प्लेन पेपर पर इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए इसे हम लिख लें, पहले वाले को हम लिख लेते हैं 0 0। ये क्या है? 0 0 ओरिजिन था। और फिर यहाँ से हम आगे मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, फिर इधर 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, फिर नीचे यहाँ 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक एरो दे करके और इसको हम लिख देते हैं x, और इधर x डैश, इसको हम लिख देंगे y, और इसे लिख देंगे y डैश। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था हमारा 5 3। पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारा 5 3। 5 3 को आपको रिप्रेजेंट करना है इस पे। पहला क्वेश्चन था 5 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना है? 5 और 3 को। तो देखिए 5 क्या है, यहाँ पे x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 5 है वो आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो आपका y एक्सिस पे यानी कि y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे हम x एक्सिस पे 5 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे। यहाँ से चलें 1 2 3 4 एंड ये 5 पहुँच गए यहाँ पे x एक्सिस पे, और y पे 3 यूनिट चलना है। तो y पे देखिए 1 2 और 3, यानी कि लगभग यहाँ से अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाएं आपको दिखाने के लिए, तो आप देखिए यहाँ से 1 2 एंड 3, y पे हमने कितना चला था? 3। यहाँ से ऐसे खींचेंगे और यहाँ से ये चीज़ ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और इसको फिर हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बना देंगे और इसके लिख देंगे a, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5 3। बस यही हमारे क्वेश्चन का सलूशन था। वैसे ही अगला क्वेश्चन अब देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट जो देखना है, इसके लिए चलिए मैं एक बड़ा सा, सबसे पहले एक बड़ा सा x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ। और कोशिश करेंगे कि लगभग इसी पे सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लें। ठीक, देखिए इसको हमने लिख दिया 0 0। क्यों? क्योंकि ये क्या था? ओरिजिन था। ओरिजिन के बाद से यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, रहने दो यहाँ पे x। ठीक है, फिर जब हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसे हम क्या लिख दिए? y। जब लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हाँ, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 2, यानी कि x एक्सिस पे 6 यूनिट डिस्टेंस चलना है और y एक्सिस पे 2 यूनिट। चलिए इस वाले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चलते हैं। देखिए x एक्सिस पे 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पहुँच गए। 6 हम यहाँ पहुँच गए और उसके बाद 2 चलना है, यानी कि 1 एंड 2। तो इसको हम डॉट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे डॉट 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 ऐसे खींचते जाओ और बिल्कुल 6 के ऊपर ले जा करके इसको ऐसे करो, और यहाँ पे पॉइंट दे करके लिख दो b, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6 और 2। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल तीसरे में क्या है? तीसरे में कह रहा है c में -5 एंड 3। क्वेश्चन नंबर इसी का c जो है
वो लिखा है -5 and 3, -5 and 3। तो -5 जो है वो हम किस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे -5 कहाँ पड़ रहा है, तो देखिए वो -1, -2, -3, -4 एंड -5 यानी कि यहाँ पर। और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट यानी कि 1, 2 एंड 3, -5 इधर और 3 यूनिट इधर, यहाँ पे कहीं पहुँचेगा। उस चीज़ को चलिए हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर बढ़िए और 3 के पास तक ऐसे जाइए, यहाँ एक पॉइंट डाल दीजिए और इसे लिख लीजिए -5, 3, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। वैसे ही जो तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन था, और ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 4 and -5, 4 and -6, इसे रिप्रेजेंट करना है चौथे। तो एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, आपको 4 किस पे चलना है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे चले 1, 2, 3 एंड 4, और उसके बाद से आपका -6 चलना है किस पे, वाई एक्सिस पे। -6 कहाँ जाएगा, इस वाले पे नीचे आएगा। तो यहाँ चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसके यहाँ से हम डॉट लगाना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और 4 से यहाँ से ये नीचे गिरा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे और इसे लिख देंगे क्या, 4, -6, और ये इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है इसमें, तो डी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10 तक हमने क्वेश्चन लिख दिया है, जिसमें 4 क्वेश्चन हम लोग इस वाले पेज पे 4 तक किए थे, डी तक। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है ई को रिप्रेजेंट करना है, जो कि -3 और -2 है। -3 हमको एक्स एक्सिस पे चलना है, -3 हमको किस पे चलना है, एक्स एक्सिस पे, और -2 वाई एक्सिस पे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे -3 हमारा कहाँ है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, यही है हमारा एक्स एक्सिस। इस पे कितना चले, -3, और वाई एक्सिस पे कितना चलने, -2। तो वाई एक्सिस पे -2। चलिए इस चीज़ को हम प्लाट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने चला -3 यहाँ, और वाई पे -2 यहाँ पर। -3 से लाइन खींचते हुए और यहाँ -2, और यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट, और इसका नाम दे दिया हमने क्या, ई। इसको क्या कह दिया, ई, और यहाँ लिख दिया -3, -2, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन यफ, -4 और 4। एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, -4, और वाई एक्सिस पे 4। -4 यहाँ पे है, -4 आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, और 4 जो है आपका वाई एक्सिस पे यहाँ पे है। तो इन दोनों को एक पॉइंट के थ्रू मिला लेते हैं। तो -4 यहाँ से खींचेंगे, और वाई एक्सिस में जहाँ 4 है वहाँ तक ले जा करके इसको यहाँ मिला देंगे, और यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। और ये -4, 4 के लिए पॉइंट का नाम क्या था, यफ। यफ को लिख देंगे -4, 4। वैसे ही जी के लिए लिखना है 3, -4। तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलो, एक्स एक्सिस पे 3 ये चला, और 3 के बाद -4 चलना है। -4, 3 हमने यहाँ पर ये यहाँ तक चला, 0 से लेके 3 एक्स एक्सिस पे चल दिए, और -4 हम किस पे जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे -4 यहाँ पड़ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 3 के यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करोगे ऐसे, और यहाँ -4 पे जा करके इसको रोक दोगे, और यहाँ पर एक डॉट बना दोगे, और नाम लिख दोगे क्या, जी। यहाँ पे क्या है, जी, और इसे लिख देंगे 3, -4। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है H 5 and 0। H 5 and 0, अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, 5 and 0 का मतलब कि ये 5 जो है वो एक्स एक्सिस पे चला गया है, और वाई एक्सिस पे 0 कुछ भी नहीं चले हैं हम। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट चल लेते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम 5 यहाँ आ जाएंगे, और वाई पे हमको 0 जाना है, यानी कि वाई पे हम कोई दूरी नहीं चलनी है, कोई डिस्टेंस नहीं चलना है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट पड़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे डाट कर दिए, और इसको लिख दिए क्या चीज़, यच। यहाँ लिख दिए यच, 5 और 0। वैसे ही अगला जो है आई, वो है 0 and 6, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे
6 दिया हुआ है, यानी कि हमको एक्स एक्सिस पे अब चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस पे चलना है। वाई एक्सिस पे प्लस में 6 कहाँ है, तो यहाँ से वाई एक्सिस ये जा रही है और ये प्लस में 6 हमारा यहाँ पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे और उस पॉइंट का हम नाम दे देंगे क्या, आई। उस पॉइंट का नाम है आई, और आई को हम क्या लिख देंगे 0,6। फिर जे के लिए करा है -3 एंड 0। फिर से एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चली -3 और वाई पे 0, यानी कि वाई पे उसने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही बन जाएगा। ठीक है, तो जे के लिए हम देखते हैं -3 कहाँ है, ये है हमारा -3, ये है हमारा -3, ये पॉइंट यहाँ पे जे बन जाएगा -3 और 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 11 और 12, 0 -2, 11 नंबर है आपका के, 0 और -2, और 12 नंबर है आपका ओ 0,0। चलिए 11 के लिए हम देखते हैं। 11 में हमको एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस चलना है और वाई एक्सिस पे -2। तो एक्स एक्सिस पे 0 मतलब कि एक्स पे हमको चलना ही नहीं है, एक्स पे चलना ही नहीं है। वाई पे कितनी दूरी चलनी है -2। तो वाई पर देखिए, अब वाई पर -2 कहाँ आ रहा है, वाई पर -2 ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे के, इसको लिख देंगे के और 0 -2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये ओ है, ओ पॉइंट जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 होंगे, एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, मीन्स कि ये ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है, यानी कि जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को कट किए हैं वहीं सी को क्या कहते हैं, ओरिजिन। यानी कि ये जो पॉइंट है यही क्या होता है 0 0 होता है, इसी को ओरिजिन कहते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट पर हम प्लाट कर देते हैं ओरिजिन पर। यहाँ इस ओरिजिन पर ही हम ओ पॉइंट बना दिए और इसको क्या लिख दिए 0,0। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1A का 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो उसे कमेंट कीजिए, और अगर समझ आ रही हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है। उसे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और अच्छे से इसको समझाता रहूँ। थैंक यू।